हेलो गाइस, वेलकम। मेरा नाम प्रिया है और आज हम लोग एक बुक को रिव्यू करेंगे जो है कैलाश बिश्नोई जी के द्वारा लिखा है और बुक का नाम है कलेक्टर साहिबा यूपीएससी वाला लव। जैसा कि आप देखेंगे ये सारे उसमें विषय सूची है। विषय सूची में यूपीएससी से इश्क, लवासना के सपने, पहली मुलाकात, क्रस्ट बनाम पढ़ाई जो सबके साथ होता है, प्री का फोबिया, मुख्य परीक्षा में जलवा, घोलपुर हाउस से बुलावा, इंटरव्यू, अर्थ से फर्श पर, प्री परीक्षा, यूपीएससी फोड़ दिया, लवासना एक रोमांस सेंटर, मुखर्जी नगर की गपशप, आईएएस बनने की चूहा दौड़, लॉकडाउन में लव की खुमारी, आईएएस खुद को खुदा समझे, आईएएस कैडर बनाम प्यार, नए राजा महाराजा है आईएएस, लव मुकम्मल। ये है ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक रोज़ दैनिक भास्कर से एडिटोरियल पेज पर मेरा लेख छपा था। दिन की महाशक्ति बनना है तो शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाएं। दिन था 17 अक्टूबर 2017। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली। दैनिक भास्कर के आर्टिकल में मेरी ईमेल आईडी दी हुई थी। उस रोज़ मेरे गांव से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, गुजरात से लेकर पंजाब तक बहुत से पाठकों के मेल आए हुए थे। उसमें एक मेल पर मेरा ध्यान गया। मेल में लिखा था, आई रेड योर आर्टिकल इन दैनिक भास्कर, इट वॉज ग्रेट, यू राइटली mention the points regarding our education pattern and necessary initiatives which must be implemented as soon as possible। मैं उम्र के जिस पड़ाव पर था उस उम्र में किसी लड़की का मैसेज, वो भी अंग्रेजी में, और उस पर लड़की भी अपनी बिरादरी की, एक साथ इतने संयोग ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। हालांकि मैंने भावनाओं को नियंत्रित करते एक संक्षिप्त जवाब दिया, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। एक मचलते हुए युवा की तरह मैं एक मैसेज में उनसे बहुत कुछ पूछ लेना चाहता था, लेकिन मैंने अपने दिमाग को हावी नहीं होने दिया। आपके सुझाव अच्छे हैं, लेकिन सरकार शिक्षा के सुधार पर उतना ध्यान नहीं दे रही है। एंजल ने मुझे यूपीएससी अभ्यर्थी जैसी गंभीरता लिए हुए प्रश्न के अंदाज में फिर मेल किया। 1986 के बाद से नई शिक्षा नीति तक नहीं आई है। अब तक शिक्षा और स्वास्थ्य राम भरोसे ही है। मैंने मेल का जवाब दिया और दोपहर का खाना खाने रूम से 100 मीटर दूरी पर साई रेस्टोरेंट में चला गया। हाँ, यह बात तो है, दिल्ली में रहकर आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? एंजल ने उत्सुकता से मेल किया। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और आप। इस तरह हमारे बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं भी यूपीएससी के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यूपीएससी पल्ले नहीं पड़ रही। 2 बार प्रारंभिक परीक्षा दी, लेकिन नहीं हुआ। एंजल ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले 90% छात्रों की व्यथा को अपने एक ही मैसेज के जरिए जाहिर कर दिया। हालांकि मैंने 2 दिन तक उनके मेल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्त लव गुरु का कहना था कि अगर लड़की को दोस्त बनाना है तो लड़की की साइकोलॉजी को पढ़ो, और कभी भी लड़की वर्चुअल मोड पर टेक्स्ट या फ़ोन कॉल पर बात करे तो बात पूरी होने से पहले ही व्यस्त होने का बहाना बनाकर फ़ोन काट दो या टेक्स्ट मैसेज का जवाब ना दो। लव गुरु की असली नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह था। राघवेंद्र को हम लव गुरु इसलिए कहते थे क्योंकि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में तैयारी करने वाले नए नवेले नौजवानों को लव एडवाइस देने में उनका कोई सानी नहीं था। जब भी किसी कोचिंग या कोचिंग के बाहर किसी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के को किसी लड़की से फ्रेंडशिप करनी होती तो वे लव गुरु की तरफ रुख करता। लव गुरु शानदार और नायाब नुक्स से बताता, लड़के इसकी आजमाइश अपनी होने वाली मासूका के लिए करते और कई सारे कामयाब भी हो जाते। लव गुरु की खुद की लगभग आधा दर्जन गर्लफ्रेंड और 1 दर्जन के आसपास मीचू थी। वह तैयारी कम और मौज मस्ती करने वाला लड़का ज़्यादा था। मैंने एंजल के मेल का जवाब ठीक 2 दिन पश्चात दिया। मध्य रात में नियमित मोटिवेशन फेसबुक पोस्ट करने के तुरंत बाद दिया। अच्छा, यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को पकड़ नहीं पा रही हो, मैंने लिखा, और मैं प्रातः करके बिस्तर पर चला गया। मेरी मुख्य परीक्षा 28 अक्टूबर को होनी थी, इसलिए मैं जल्दी सोने की आदत डाल रहा था। मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को समझ नहीं पा रही हूँ। साल भर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। इसका सोल्यूशन हो सकता है, और क्या आप इस बारे में मेंस परीक्षा दे रहे हैं? उन्होंने एक ईमेल में 2 सवाल पूछे। हाँ, 28 अक्टूबर को ही है। मैं एंजल के इस मेल का संक्षिप्त में जवाब दिया। यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 के रिजल्ट को आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन एंजल यह तय नहीं कर पा रहे थे कि 3 जून 2018 को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि इस बार कम से कम प्रीलिम्स के चक्रव्यूह को भेदा जा सके। उस रात को वह ठीक से सो नहीं पाई, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर तीसरी बार भी यही हंसना रहा तो फैमिली वाले तैयारी छुड़वा देंगे। उस रात को एंजल सोच रही थी कि जब कक्षा 6 में पढ़ती थी तो दिव्या मैडम ने उनसे पूछा था, बड़े होकर क्या बनना है? उसने तबाक से कहा था, कलेक्टर। अब वह सोच रही थी कि बचपन के इस सपने को साकार करने में यूपीएससी की प्रारंभिक चरण ही उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया था। वह 2 प्रयासों में प्रीलिम्स पास न कर पाने के कारण ही भावना से ग्रस्त हो चुकी थी। शुरू से ही तेज तर्रार और मेधावी छात्रा रही एंजल के आत्मविश्वास को यूपीएससी के खटे अनुभव ने फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया था। अब वह बाड़मेर के सुदूरवर्ती धोरों की धरती बालोतरा में एक छोटे से गांव से जयपुर से आई थी। उस समय वह हिंदी माध्यम की छात्रा थी और उस समय उन्हें अंग्रेजी मीडियम में शिफ्ट होने में काफ़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन आज उनकी अंग्रेजी किसी अंग्रेजी के सामने ही फर्राटेदार है। कक्षा 8 में कितनी खराब राइटिंग थी और आज उनकी राइटिंग का कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। यह सब उन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत बना करके हासिल किया था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है और संकल्प किया जा सकता है कि कोई भी काम कठिन नहीं है। उन्होंने इसी के साथ संकल्प किया कि वह प्रारंभिक परीक्षा के इस चक्रव्यूह को तोड़कर रहेंगे। मेरा 2 बार से
आईएएस प्री क्लियर नहीं हो रहा है और आप मुझे गाइड करेंगे। उन्होंने सुबह ही सुबह मेल किया। क्यों नहीं, मुझे जितना हो पाएगा, लेकिन मेरी मुख्य परीक्षा के बाद। इस तरह हमारे बीच में चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। यह वह वक्त था जब वह देश में जीएसटी को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी और मेरी यूपीएससी की तैयारी हुई। 28 अक्टूबर से मेंस के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मैंने 2 दिन पहले ही मेरे मामा जी के यहाँ जयपुर चला गया। पहले दिन निबंध पर चर्चा था। सारे बच्चे जीएसटी तथा नोटबंदी को लेकर कोई एक निबंध पूछे जाने को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन यूपीएससी ने फिर साबित किया कि उनका सवाल पूछने का ट्रेंड यह है कि उनका कोई ट्रेंड नहीं है। एक के बाद एक पेपर अच्छे हुए और ख़राब भी हुए, लेकिन हो गए किसी तरह। मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, इसलिए नहीं कि पेपर अच्छे हो गए, इसलिए क्योंकि कंक्रीट के शहर की जीवन शैली से मुक्त होकर सप्ताह 10 दिन के लिए अपने गांव में सुकून भरे दिन बिताने को मौका मिलने वाले थे। ऑप्शनल पेपर आखिरी दिन था। उसी दिन मैं जैसलमेर इंटरसिटी से जोधपुर निकल गया। पेपर कैसे हो गए हैं? एंजल का मेल आया। लग तो रहा है ठीक ही हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने जवाब दिया, यूपीएससी जैसी परीक्षा में अधिकतर बच्चों का पेपर तो ठीक हो जाता है, पर रिजल्ट अक्सर ठीक नहीं आता है। परीक्षा और कॉलेज की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा और कॉलेज की परीक्षा में बस फर्क यह होता है कि कॉलेज में पेपर खराब हो जाए तो दोस्तों से सुपर बकवास कहने में संकोच नहीं करते, लेकिन यहाँ सब उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। यूपीएससी के पेपर देने वाले हर अभ्यर्थी के बाद में ठीक कहना एक सामाजिक मजबूरी बन जाती है। ओके, प्री परीक्षा में 2 बार फेल हो चुकी हूँ। क्या रणनीति अपनाऊँ कि 3 जून 2018 की परीक्षा आसानी से पास कर जाऊँ? परिवार वालों और संगी संबंधियों ने सवाल पूछ कर कान पका दिए हैं कि प्री क्यों नहीं हो रहा है। यह सवाल मेरे दिल की कांटे चुभो देता है। एंजल ने अपनी व्यथा मुझे सुनाई। सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा एवं कॉलेज लेवल की परीक्षा में अंतर समझने की जरूरत है। मैंने कहा, क्या हम फ़ोन कॉल पर बात कर सकते हैं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। एंजल का मैसेज अगले ही क्षण दिखलाई पड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर की अदला बदली के बाद उनका कॉल आया। हेलो कहने के बाद मैंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में 5 लाख बच्चे प्री परीक्षा में बैठते हैं और पास होते हैं लगभग 12,000, यानी केवल 2%। इनमें से 70% पहले ही प्री पास किए होते हैं और जो आंकड़े दिखते हैं वह असल में उतने नहीं होते हैं। तो यह कॉलेज परीक्षा से बिल्कुल अलग तरीके की प्रतियोगी परीक्षा है। मैंने मुखर्जी नगर के बाबा टाइप लोगों के अंदाज में कहा। अच्छा, यह बात है, उन्होंने कहा। यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट रूल यही जान लेना है कि किताबों को ज्ञान के लिए नहीं, एग्जाम के लिए पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आएगा और कौन सा टॉपिक स्किप करना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है। अदरवाइज एग्जाम तो नहीं निकलेगा, पर मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के ज्ञानी बाबाओं में नाम जरूर शुमार हो जाएगा। मैंने यूपीएससी की तैयारी को फर्स्ट गोल्डन रूल बताते हुए कहा, यह ध्यान रखो कि आईएएस आसमान से नहीं टपकते, वो हम व आप में से ही होते हैं। लेकिन ये लोग जिस मंजिल की ओर जाना होता है उसी ट्रेन के डिब्बे में सफ़र करते हैं। ये लोग धुन के बेहद पक्के होते हैं। इन लोगों के दिल में आग लगन की जलती है, इसीलिए उन्हें सफलता हर हाल में मिलती है। मेरा यूपीएससी वाला ज्ञान निकलना शुरू हो चुका था। आईएएस की तैयारी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर 2-3 साल गंभीर रूप से तैयारी कर ली जाए तो कम से कम आप ज्ञान बघाड़ने की कला तो सिद्धहस्त हो ही जाते हैं। फिर आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देने की और अपनी तरह से समझाने की कोशिश करने लग जाते हैं। देश व सरकार की हर समस्या पर अपना पॉइंट जरूर देते हैं। क्या बात है, आप तो अच्छे मोटिवेटर भी हो, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा। अच्छा बताइए, सिलेक्शन में किस्मत का कितना रोल है? किस्मत को तो मैं नहीं मानता। यह किस चिड़िया का नाम है? तैयारी करने से पहले भाग्य की बात करना बेईमानी है, इसलिए इंसान को कभी भाग्य का रोना नहीं रोना चाहिए। आप एक दिन के लिए भी किस्मत चमकने का इंतजार मत कीजिए। आपको और कुछ नहीं करना है सिवाय कड़ी मेहनत के। भाग्य को अपने ढंग से काम करने दो और आप अपने ढंग से काम करो। भाग्य तो आलसी लोगों का गहना है, आप जैसे कर्मठ लोगों का नहीं। वही युवा सफलता हासिल करता है जिन्हें खुद के कर्म पर विश्वास होता है। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के अंदाज में कहा। एक चीज़ कही जाती है कि आईएएस सीरियस नहीं, सिंसियर लोग बनते हैं। इनमें आपकी क्या राय है? इस सवाल के साथ मैं समझ गया था कि थोड़ा बहुत तो पढ़ाई उन्होंने भी की है। मेरा अंदाज थोड़ा सामान्य हुआ। अब बिना सिंसियर हुए आईएएस क्या पटवारी भी नहीं बन सकते हैं? आज के टाइम में तैयारी के प्रति गंभीर होना जरूरी है, लेकिन हर कोई हो नहीं पाता। सिविल सेवा की तैयारी करने वाला हर अभ्यर्थी तैयारी में गंभीरता चाहता है, पर आज नहीं कल से। करियर बनाते समय 99% छात्रों के लिए यह कल कभी नहीं आता। अरे, उन्हें पता नहीं कि कल तो सप्ताह का सबसे बेस्ट दिन होता है। वे सोचते हैं आज सिर भारी भारी लग रहा है, आज नहीं कल से चाप कर पढ़ूंगा। अरे, आज लिखने का मन नहीं कर रहा है, कल से हर रोज़ 10 पेज लिखूंगा। सोचिए, कल वाला भूत इतना गहराई से हमारे शरीर में बैठ गया है। ध्यान रखिए, टाल मटोल करने वाले छात्रों के लिए यूपीएससी के दरवाजे हमेशा बंद मिलते हैं। अंत में 100 बातों की एक बात, टाल मटोल का जो भी कारण हो, बुखार हो तो भी पढ़िए, बारिश हो रही हो तो भी क्लास जाइए, अंगुलियों पर छाले आ जाएं तो भी लिखिए। आप सब तभी सफल होंगे जब अंधेरे में किताबों में छपे अक्षर नजर आने लगेंगे। मैंने यह लाइनें कुछ दिन पहले फेसबुक पर पोस्ट की थी और उनसे बात करने के दौरान ये लाइनें गाइड करने की बजाय इंप्रेशन जमाने के भाव में बोल दी। यह भी सच्चाई है कि जब मैं पहली बार फ़ोन पर बात कर रहा था तो गाइडेंस कम और इम्प्रेस करने की कोशिश ज़्यादा कर रहा था। यह हर एक लड़के को एक लड़की से बात करने के दौरान का सबसे दुर्बल गुण है। मैं तो बहुत आलसी हूँ। मैं तो कई बार 13 से 14 घंटे का पढ़ने का शेड्यूल बनाकर रख देती हूँ, लेकिन उतना पढ़ नहीं पाती। मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? एंजल ने अपनी चिंता जाहिर की। जरूरी नहीं
ज़रूरी नहीं कि आप 14 घंटे पढ़ाई करेंगे तभी आप आईएएस बनेंगे। पढ़ाई में घंटे मायने नहीं रखते, गुणवत्ता मायने रखती है। आप कर रही हैं कि मैं शेड्यूल बना करके छोड़ देती हूँ और टाल-मटोल करने लग जाती हैं। जो व्यक्ति सफलता के लिए सबसे ज़रूरी काम को बोरिंग मानकर टाल देता है, समझ लीजिए वो असफलता के बीज बो रहा है। जैसा कि आप पिछले 2 प्रयासों में गलतियाँ कर रही हैं। सफलता पाने का इच्छुक व्यक्ति बोरिंग और सबसे मुश्किल लगने वाले ज़रूरी काम को सबसे पहले करता है। इसीलिए वो व्यक्ति सबसे पहले सफल भी हो जाता है। किसी भलमानस ने सही कहा है कि सफलता के नियम तभी आप पर काम करेंगे जब आप चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त तरीके से जी जान लगाकर काम करेंगे। टाल और मटोल प्रवृत्तियों को बाय बाय कहेंगे। मैंने कहा, अब सिलेक्शन तो लेना ही है, इसलिए टाल मटोल की प्रवृत्ति को बाय बाय कीजिए। आज से ही संकल्प लीजिए। उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर कहा। अगर संकल्प कर लिया तो सफलता दूर नहीं है। अक्सर मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, बस संकल्प की कमी होती है। दुनिया में दृढ़ संकल्प के बड़े बड़े काम हो रहे हैं। फिर आप ट्रंप की हो या पुतिन की, मोदी सर की हो या किसी और की, ये लोग अपने संकल्प के बल पर देश दुनिया की दशा दिशा बदलने में लगे हुए हैं। इसीलिए ही कहा जाता है कि इतिहास में चंद संकल्पवान लोगों के साहसी कदमों की चहलकदमी भर होता है। मुझे नहीं पता कि ये लाइनें कहाँ से निकल रही थी, लेकिन ये भी काफ़ी मोटिवेशनल टाइप की थी। दिमाग शायद इसलिए ज़्यादा काम कर रहा था क्योंकि लड़की को इम्प्रेस करना था। अच्छा, यह ट्रेन की आवाज़ आ रही है, कहीं जा रहे हो क्या? उन्होंने मुझे बीच में टोकते हुए पूछा। हाँ, मैं जयपुर से अपने गाँव जा रहा हूँ, जो जोधपुर में है। मैं जयपुर जंक्शन से जैसलमेर इंटरसिटी में बैठ गया हूँ। ट्रेन के रवाना होने में अभी 5 मिनट का समय है। अच्छी बात यह रहेगी, मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई थी। अच्छा, आप तैयारी के गोल्डन रूल्स बता रहे थे, तो बताइए दूसरा गोल्डन रूल क्या है यूपीएससी के किले को भेदने के लिए? उन्होंने पूछा। मैंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो अनुभव हासिल किया है वह बता रहा हूँ, क्योंकि आपने तैयारी की रणनीति पूछी है, बस इसलिए। अगर वह भी नहीं पूछती तो भी मैं आधे घंटे बाद एक एक करके यूपीएससी की तैयारी के लिए सारे गोल्डन रूल बता चुका होता। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं, यह कभी फुर्सत मिले तो पता लगा सकते हैं। तो मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर पार्क में जाइए और अवलोकन कीजिए कि यूपीएससी अभ्यर्थी लड़का दूसरी यूपीएससी अभ्यर्थी लड़की को इंप्रेस करने के लिए क्या क्या नुस्खे बता रहा होता है। कुछ ऐसी धांसू रणनीति भी साझा कर रहा होता है जो उन्होंने खुद कभी नहीं फॉलो किया हो। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरे अनुसार यूपीएससी की तैयारी का दूसरा गोल्डन रूल है एनसीईआरटी पढ़ना और हर हाल में पढ़ना। एनसीईआरटी को इग्नोर किया तो यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगी। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना, स्कूल के दिनों में तो पढ़े हैं और वे यही गच्चा खा जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी का गोल्डन 3 रूल्स क्या है? स्मार्टफोन से दूरी तो सिलेक्शन से नज़दीकी। कोई भी 10 घंटे मोबाइल में मशगूल रहकर आईएएस बनने का सपना नहीं देख सकता। अगर सपना देखता है तो पूरा नहीं कर सकता। केवल यूट्यूब से स्टडी मटेरियल देखकर आईएएस नहीं बन जाता। आज भी किताबों से मोहब्बत करके ही लवासना तक पहुंचा जा सकता है। मैंने मेंटर के तौर पर 2 गोल्डन रूल और बता दिए। सोशल मीडिया के कारण स्मार्टफोन एक बड़ी गलत लत बन चुका है। याद रखिए, अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्मार्टनेस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन बुरी लतों का बादशाह बनाकर रख देगा। विद्यार्थी जीवन में आप सफल इंसान बनने का सपना सजोए हुए हैं तो मोबाइल की महामारी की चपेट में खुद को ना आने दें। यह समझिए कि मोबाइल का न्यूनतम उपयोग यानी समय के सबसे बड़े शत्रु से छुटकारा मोबाइल हमारी सेवा के लिए है। लेकिन अगर हम स्मार्टफोन पर घंटों महत्वहीन चीज़ें देकर 2 यम दर्जे का मनोरंजन कर रहे हैं तो समझिए कि मोबाइल हमारा मालिक बन बैठा और हमारी दिनचर्या तय कर रहा है। अच्छी बातें बताई है आपने, ओके, मैं नोट करती हूँ। और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी के दौरान? फ़ोन से हल्की सी आवाज़ आई। यूपीएससी तैयारी के चौथे गोल्डन रूल है चाय की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने का मॉर्निंग नशा। सुबह सुबह न्यूज़पेपर ना पढ़ें, गुनाह है ये। हम दोनों उठा के लगाकर हंस दिए। पुरानी वाली एनसीईआरटी बढ़िया और नई वाली एनसीईआरटी डिसाइड नहीं कर पा रही। नई और पुरानी दोनों पढ़ लो, झंझट खत्म। ऐसी दुविधा अपने दिमाग में मत रखो। दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आईएएस प्री परीक्षा में 1 महीने पहले तक यह तय नहीं कर पाते कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू एनसीईआरटी। फिर भी आईएएस प्री निकल जाने की उम्मीद रखते हैं। सपनों की दुनिया है, सपने देखने के पैसे थोड़े लगते हैं। आज यह बात 100 आने सच है कि यूपीएससी की तैयारी करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ग्रेजुएट हुए तो पता चला कि आईएएस परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में शहर के किसी एक लड़के का चयन हुआ और हजारों छात्र बिना गाइडेंस और बिना अपनी योग्यता एवं क्षमता को पहचाने तैयारी शुरू कर देते हैं और यूपीएससी के चक्कर में जवानी के कई साल बर्बाद कर देते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। बलिदान देना होगा, खुद को 10 घंटे हर दिन कुर्सी पर बैठ कर तपाना होगा, एक तपस्वी की तरह तपस्या करनी होगी। मैंने मेंटर के अंदाज में यह बात बोली। पता है सर, मेरी पहली सहेली दिव्या तंज कसते हुए पिछले दिनों कह रही थी कि आईएएस ऑफिसर बनना तेरे बस का नहीं है अंजल, और कुछ ट्राई कर। केचुए की सांप बनने की इच्छा से अपना बदन मरोड़ता है और जगह जगह से टूटता जाता है। यह तुम्हारा हाल है। हड्डी भले टूट जाए, सपने नहीं टूटने चाहिए। तुम भले ही कितना ही ताना मार दो, लेकिन मेरा हमेशा से यही मानना है कि आईएएस बनना है तो गिर उठ, मजाक उड़वा, फिर से दौड़। एंजल ने दृढ़ संकल्पित होते हुए कहा। सपने देखने चाहिए, पर उन्हें पूरे करने का जुनून भी होना चाहिए। अक्सर सपने रात को अवचेतन की आकांक्षाएं दर्शाते हैं और नींद खुली तो फुर्र हो जाते हैं। कोई उन्हें साथ लेकर जगे, जिए और परिश्रम से टूटे, तभी स्वप्न का सच होना संभव होगा। और मैं यही कह रही हूँ, तो मेरे सपने पूरे क्यों नहीं होंगे? आसान काम करने के लिए आई नहीं हूँ, बड़े सपने देखे हैं तो बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार भी हूँ मैं। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर नहीं है तो स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। मेरा यह ध्येय वाक्य है, एंजल ने कहा।
मैंने दिव्या से कह दिया कि मूर्ख किसी भी श्रेणी में के हो सकते हैं, ए कैटेगरी में भी आप आती हैं। पता है सर, अपनी दाल गलती हुई ना देखकर वह कुर्सी से उठकर अपने रूम चली गई। अच्छा यह बताओ कि यूपीएससी के लिए परफेक्ट स्टडी मटेरियल क्या है? परफेक्ट ना तो यूपीएससी के लिए कोई स्टडी